क्या आप जानते हैं कि एटीएम क्या है और एटीएम से पैसे कैसे निकालें? आप सभी ने तो एटीएम के बारे में पहले सुना ही होगा, पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये काम कैसे करता है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एटीएम क्या है और कैसे यूज करें इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एटीएम के बारे में जान लेने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किन सावधानी को आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए इत्यादि के बारे में आप इस पोस्ट में विस्तृत रूप से जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन भी है। इसके साथ जो भी सभी कस्टमर को अपने बेसिक ट्रांजैक्शन को पूर्ण करने के लिए मदद करता है, और वो भी बिना किसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प के बिना। देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार के ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। पहला वाला जो कि बेसिक एटीएम है, जो कि कस्टमर को पैसे निकालने और अपने अकाउंट रिपोर्ट देखने के लिए मदद करता है। वहीं दूसरा एटीएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स और अलग तरह का होता है, क्योंकि इसमें आप डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी और अकाउंट इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये एटीएम क्या होता है और इसे यूज कैसे करते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे केवल बैंक के कस्टमर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी अकाउंट संबंधी ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ यूजर अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए स्पेशल टाइप वाला प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि यूजर इंफॉर्मेशन पहले ही उस कार्ड के भाग में छपा रहता है। इसके ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप इन कोड होता है। यह मैग्नेटिक स्ट्रिप में एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जो कि कार्ड के इस्तेमाल पर उस आइडेंटिफिकेशन कोड को बैंक सेंट्रल कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा भेजा जाता है। तो जब यूजर अपना कार्ड एटीएम में इंसर्ट करता है तो अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए तभी उस आइडेंटिफिकेशन कोड को मशीन ऑटोमेटिकली होती है, जिससे अगर कोड मैच हो गया तो अकाउंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाता है। अब ये जानते हैं एटीएम का इतिहास क्या है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन थे, जिन्होंने 1960 में इसका आविष्कार किया था। इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन भी कहते हैं। इसके साथ ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, बैंक मोड आदि नामों से जाना जाता है। आधुनिक एटीएम को प्रयोग सबसे पहले 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। इससे पहले 1960 के दशक में एटीएम को बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि लंदन में इसका सबसे पहला इस्तेमाल हुआ, और इसके आविष्कार का श्रेय जॉन शेफर्ड को दिया जाता है। उनका जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में 23 जून 1925 को मेघालय के शिलोंग में हुआ था। बैरन एटीएम का पिन 6 डिजिट क्या करने के पक्ष में थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि 6 डिजिट ज़्यादा हैं और लोगों इस याद नहीं रख पाएंगे। इस कारण बाद में उन्होंने 4 डिजिट का एटीएम पिन बनाया। आज भी 4 डिजिट एटीएम पिन ही चलन में है। भारत में पहली बार 1987 में एटीएम की सुविधा शुरू हुई। भारत में पहला एटीएम हांगकांग एवं शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई में लगाया था। वर्तमान में एटीएम का प्रयोग दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, क्योंकि आविष्कार जब भी होता है इसकी आवश्यकता ही उसका जनक होती है। उसी तरह एटीएम की ज़रूरत पश्चिमी देशों में तब पड़ी जब
जब उन लोगों या वित्तीय संस्थाओं को कैश संबंधी काम निपटाने वाले कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग और वेल स्किल्ड लोगों की कमी के चलते संस्थाओं की परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए एटीएम के आविष्कार होने के बाद बैंक के बहुत ही काम एटीएम के द्वारा संभव हो पाया, क्योंकि इससे सेल्फ सर्विस में बहुत काम किया जा सकता है। इसके लिए बैंक कर्मचारी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, जबकि एटीएम का आइडिया इसके आविष्कारक के मन में आया तो लेकिन उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय में बैंक से पैसे लेन देन को काफ़ी संवेदनशील मामला मानते थे और ऐसे भी पैसे की किसी मशीन के भरोसे छोड़कर उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन कोई भी बैंक इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भी लूथर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इसका विकास में अपनी ज़िंदगी के 21 साल लगातार खर्च कर दिए, जिनके बाद उसने जून 1960 में इसे पेटेंट के लिए आवेदन दिया और फरवरी 1960 में इसको पेटेंट भी मिल गया। अब जानते हैं एटीएम से पैसे कैसे निकालें। एटीएम के बारे में तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब बारी आती है कि जब आपके पास एटीएम कार्ड मौजूद है तो आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले अपने इलाके वाले पास वाले एटीएम को ढूंढ लेना होगा। यदि हो सके तो आपको पास जो एटीएम कार्ड है उसी बैंक का एटीएम मशीन हो तो और भी बढ़िया है। वैसे आप चाहे किसी भी बैंक का एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अब अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाल दीजिए। इस प्रक्रिया की विधि को एटीएम मशीन के सामने लगे निर्देश में दिख जाएगा। एटीएम को सीधे तरीके से डालें और वहां आमतौर पर हरी लाइट जलती रहती है। एटीएम को मशीन में सीधी तरीके से डालें, वरना मशीन रीड नहीं कर पाएगा। न रीड होने पर आपको दोबारा इंसर्ट करने का स्क्रीन में मैसेज आएगा। जब एक बार एटीएम मशीन आपके कार्ड को रीड कर लेता है, उसके बाद भाषा चयन का विकल्प करना होता है। इसमें मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी का ही चलन है। इन दोनों भाषाओं में से अपने सुविधानुसार आप चुन लें। जब आपके कार्ड के लिए आपकी पिन की मांग करता है तो वो मशीन ये पिन वही पिन है जो बैंक द्वारा एटीएम के साथ इसके संदर्भ में आपको दी जाती है, जिसके कि आपके साथ किसी को शेयर नहीं करना होता है। एक बार आपके सही पिन इंटर कर लिया जाए तब आपके सामने नया पेज स्क्रीन खुल जाएगा। अब आपको आपके अकाउंट टाइप का चयन करना होगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। जो भी हो आप उसको उचित सुझाव कर सकते हैं। अकाउंट के चयन के बाद आपको राशि डालनी होगी, जितना भी आप निकालना चाहते हैं। ध्यान रहे विभिन्न बैंक और विभिन्न अकाउंट की पैसे निकालने की सीमा विभिन्न होती है। इसके लिए पहले ही इस चीज़ की पुष्टि उस बैंक में कर ले। एक बार राशि डालकर ओके पर क्लिक कर दे। बाद में मशीन आपकी डाली गई राशि निकाल जाएगी और इस तरह बड़े ही आराम से आप अपने पैसे एटीएम से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।